गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो है आपका क्वालिटी। क्वालिटी का मीन होता है गुणवत्ता। कैन अ शू मेकर, शू मेकर यानी जो जूते बनाता है उसको शू मेकर कहा जाता है। बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, क्या एक शू मेकर को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, हाँ। इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल, यदि उसके अंदर वही सेम स्किल, स्किल यानी कौशल, एंड प्राइड, प्राइड यानी सम्मान, गर्व हो, इन हिज ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, एज एनी अदर आर्टिस्ट, अन्य आर्टिस्ट, अन्य कलाकार के समान, यदि उसके अंदर भी वही वैसा ही कौशल और वैसा ही सम्मान हो अपने व्यापार के प्रति, एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने व्यापार के लिए वही रेस्पेक्ट हो, तो उसको एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है। मिस्टर गेस्लर, जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन, मिस्टर गेस्लर जो कि एक जर्मन शूमेकर थे जो कि लंदन के अंदर सेटल थे, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। डिवोट का मतलब होता है समर्पित। इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो लाइफ है वह उस कला के प्रति समर्पित कर दी थी। नाउ रीड द लेसन। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। तो लेखक बोलता है, यहाँ पे ऑथर बोल रहा है, यूथ यानी उसके जवानी के जो दिन थे, कि मैं उसको मेरी जवानी के दिनों से जानता हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट, मेड यानी बनाना, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी बड़ा भाई, तो वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। इन हिज शॉप, उसकी दुकान के अंदर, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि लंदन के एक फैशनेबल इलाके में गली के कॉर्नर पर छोटी सी दुकान बनी हुई थी, वहाँ रहते थे। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, क्वाइट यानी थोड़ी सी, डिस्टिंक्शन यानी शांति। ये जो शॉप थी यह थोड़ी सी शांत टाइप की थी, निश्चित रूप से एक शांत टाइप की दुकान थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट, इस दुकान के ऊपर कोई साइन नहीं था, अदर देन द नेम्स ऑफ गेस्लर ब्रदर, यानी उस दुकान के ऊपर गेस्लर ब्रदर के नाम के बोर्ड के अलावा और कोई साइन नहीं था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की के अंदर कुछ जूतों की जो जोड़ी है वह पड़ी थी। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, वह वही जूते बनाता था जिसका उसको ऑर्डर मिलता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी वह बनाता था कभी भी फेल नहीं होते थे किसी को फिट होने में, यानी कि उनका जो नाप होता था वो कभी भी गलत नहीं होता था। टू मेक बूट्स, जूते बनाते हुए, सच बूट्स एज ही मेड, जैसे जूते वह बनाता है, सीम टू मी देन, मुझे ऐसा लगता था तब, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कि कितने रहस्यमय और कितने आश्चर्यजनक तरीके से जूते बनाता है। यानी कि जो ऑथर है वो इसे बोलता है कि जब वो जूते बनाता था, यानी कि जिसने पहले जूते बनाए थे और जब अब भी जूते बना रहा है, तो मैंने इसको पहले भी देखा था और अब भी देखा, तो उसको ऐसे देख कर कैसा लगता था, इसके जो जूते हैं वो कितने मिस्टीरियस और कितने वंडरफुल है। आई रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद होना, मुझे अच्छे से याद है। माई शाय रिमार्क, मेरी वो शर्मिंदगी वाली टिप्पणी, रिमार्क यानी टिप्पणी, शाय यानी शर्मिंदगी वाली। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, वह मेरे पैरों की तरफ आ रहा था। इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, मिस्टर गेस्लर ये आपके लिए मुश्किल नहीं है? एंड हिज आंसर, और उसका जवाब था, गिवन विद अ सडन स्माइल, उसके चेहरे के ऊपर एक अचानक से छोटी सी मुस्कुराहट थी। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, बियर्ड यानी दाढ़ी, रेडनेस यानी लालिमा, जो कि उसकी दाढ़ी की जो लालिमा थी उसके अंदर से खिलकर के बाहर आ रही थी। इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, ऑफर यानी बार बार, अक्सर, उसके वहाँ पर जाना, उसके पास जाना, जो उसके यहाँ बार बार जाना जो संभव नहीं था। हिज बूट
लास्टेड टेरिबली, टेरिबली यानी भयंकर। उसके जो जूते थे वो बहुत ही भयंकर तरीके से चलते थे, यानी कि वो इतने अच्छे जूते बनाता था कि वो जूते जो है बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, टेम्परेरी यानी अस्थाई, बियॉन्ड यानी के परे। तो उसके जो जूते होते थे वह अस्थाई नहीं होते थे, यानी कि वो जो जूते बनाता था वह परमानेंट यानी कि बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम, उन जूतों के अंदर कुछ एक अलग सी ही एसेंस था, कुछ अलग ही एक खुशबू थी, सुगंध थी उस जूतों के अंदर, एक अलग ही, वो ऐसे बोलता है कि मतलब उसके अंदर कुछ एक अलग ही समाया हुआ था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट ड्रेस्ड फुली, वह बहुत सारी दुकानों के अंदर नहीं जाता था बट रेस्टफुली, लेकिन आराम से। एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कि एक बार कोई चर्च में एंटर कर जाता है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहाँ जाकर के एक जो लकड़ी की सिंगल चेयर होती है उस पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है। तो वो ये क्या कहता है कि वो एक तो वो बहुत सारी दुकानों में नहीं जाता था, दूसरा लेकिन अगर वो आराम से, जैसे कि कोई किसी चर्च में प्रवेश कर गया हो और लकड़ी की कुर्सी के ऊपर आराम से बैठ के इंतज़ार करता हो, ऐसे बैठ जाता था। अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो। अब क्या होता है, गटरल का मतलब होता है कंठस्थ। तभी क्या होता है कि एक कंठस्थ ध्वनि और उसकी जो चप्पलों की जो टिप टैप की जो आवाज़ होती है, जो कि नैरो वुडन स्टेयर, नैरो यानी संकरी, वुडन यानी लकड़ी, स्टेयर यानी सीढ़ियाँ, जो कि जो संकरी लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी उसको बीट करते हुए नीचे आ रही थी, यानी उसको पीटते हुए नीचे आ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि तभी क्या होता है कि लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती है जो कि बहुत ही संकरी होती है, उसके ऊपर से मुझे उसके स्लीपर के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वह सामने खड़ा हो जाता है बिना कोट के। अ लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुका हुआ था। इन लेदर एप्रन, उसने चमड़े का एक एप्रन पहना हुआ था। विथ स्लीव्स टर्न बैक, उसकी जो स्लीव्स थी वह थोड़ी सी ऊपर चढ़ी हुई थी। ब्लिंकिंग, उसकी जो आँखें थी वह झपक रही थी। एज इफ़ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, मानो ऐसा लग रहा था कि उसको जूतों की कोई सपन, जूते की जो सपने हैं उनमें से उसको जगह दिया हो। एंड आई वुड से, और मैं उससे कहता हूँ, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के जूते बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, बिना एक शब्द कहे हुए उसने मेरे बैठने के लिए खाली जगह छोड़ दी। हैंस ही केम, जब वह आया, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और उसने मेरे बैठने के लिए तो जगह खाली छोड़ दिया, और उसके बाद में वो दुकान के दूसरे हिस्से में चला गया। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वहीं उस लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठा हुआ आराम कर रहा था। इनहेलिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ सांस को लेना। द इंसेंस का मतलब होता है जो स्मेल होती है, जो सुगंध होती है। ऑफिस ट्रेड, उसके व्यापार की जो खुशबू थी, यानी कि उसकी दुकान के अंदर बैठ कर के जो लेदर की जो स्मेल आ रही थी, जिसको कि इसने एक चर्च में चलने वाली जो मोमबत्ती अगरबत्ती जो होती है उसके साथ कंपेयर किया था। वो ये कहता है कि मैं यहाँ बैठ कर के उस खुशबू को, उस सुगंध को जो है वह ले रहा था। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वह वापस आ गया। होल्डिंग इन हीज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उसके हाथ के अंदर गोल्ड ब्राउन लेदर का कुछ पीस पकड़ा हुआ था, टुकड़ा पकड़ा हुआ था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, अपनी आँखों को उसके ऊपर घड़ाए हुए, ही वुड रिमार्क, वो टिप्पणी करता है, वॉट अ ब्यूटिफुल पीस, ये कितना शानदार, कितना सुंदर पीस है।
When I too had admired it, और जब मैं खुद भी इसकी तारीफ़ कर रहा था, he would speak again, वह फिर से कहता है, When do you want them, तुम्हें ये कब चाहिए? And I would answer, और मैंने उसको जवाब दिया, Oh, as soon as you conveniently can, conveniently यानी सुविधाजनक, कि जब तक आप मुझे आराम से बना करके, आसानी से बना करके दे सकते हो, यानी कि जैसे आपको सूट करे आप मुझे बना करके दे देना। एंड ही वुड से, और वो कहता है, टुमारो फोर्टनाइट, तुम यानी कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उसका एक बड़ा भाई भी था तो वो कहता है कि मैं मेरे बड़े भाई से पूछ करके बताऊँगा आपको। देन आई वुड मर्मर, फिर मैं थोड़ा सा बड़बड़ाता हूँ और उसको थैंक यू बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और मैं उसको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, और वो मुझे रिप्लाई करता है फिर से गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी मैं उसके हाथ के अंदर जो लेदर पकड़ा हुआ था उसको देख रहा था। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, तो मैंने उसके स्लीपर की आवाज़ जो है वह सुनी जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाने की थी। टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट्स, जैसे कि वह अपने जूतों की जो सपनों की दुनिया है उसके अंदर जाने वाला हो।